मित्रों नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह, राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश। झांसी में हूं, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में। दरअसल अपने साथी सूचना आयुक्त हर्षवर्धन शाही जी के साथ यहां आया और पीताम्बरा देवी का दर्शन करना था हम लोगों को। तो मेरे लिए अच्छा मौका था कि यहाँ के जो झांसी के जन सूचना अधिकारी, नोडल अधिकारी या सिटी मजिस्ट्रेट जो भी हैं, उनसे आरटीआई पर अपने विचार साझा करूं और उनके विचारों को आपके लिए प्रस्तुत करूं। तो मैं पहले परिचय करा दूं। ये वरुण पांडे जी हमारे पास में बैठे हैं बाईं ओर। ये एडीएम एफआर हैं, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व। इस नाते से ये नोडल अधिकारी भी हैं, प्रथम अपीलीय अधिकारी। और उनके पास में बैठे हैं गोपीनाथ सोनी जी, जो अपर पुलिस अधीक्षक हैं। ये भी अपने पुलिस विभाग के नोडल अधिकारी हैं जनसूचना को लेकर के। और बिल्कुल किनारे विदेश जी हैं, सिटी मजिस्ट्रेट हैं। इन तीनों अधिकारियों से आज मैं सूचना की दुनिया पर आप दर्शकों के लिए हम सभी लोग एक प्रकार से अपने विचारों को आरटीआई पर साझा करेंगे। तो वरुण जी, मैं आपसे शुरुआत करता हूँ। लंबे समय से सेवा में हैं आप सर, और राजस्व से संबंधित बहुत सारे मामले आपके सामने आए हुए होंगे। जी सर। कई जगह आपकी पोस्टिंग भी रही होगी जी सर। पीसीएस अधिकारी के नाते। तो आरटीआई को लेकर के आपका क्या अनुभव है? मेरा बड़ा पॉजिटिव अनुभव है आरटीआई को लेकर के। पहले छोटी छोटी सूचना के लिए लोगों को दर दर सारे जितने भी कार्यालय हैं भटकना पड़ता था, और छोटी सी सूचना भी उसे बाबू स्तर के कर्मचारीगण नहीं बताते थे। लेकिन जब से ये हथियार आरटीआई का उसे मिला, एक सशक्त माध्यम है आरटीआई, जिसके द्वारा जो कार्यालय है वो बाध्य है सूचना देने के लिए। तो ये बहुत बड़ी सहायता है, जिसे भी काम पड़ता है सरकारी कार्यालयों से, उसके लिए बहुत बड़ी सहायता है ये। मैं इसे लेकर बड़ा पॉजिटिव हूँ। तो कभी आपको कोई दिक्कत आई हो या कभी आपको सूचना आयोग में किसी तरह की परेशानी हो? हाँ सर, सूचना आयोग में कभी कभी होता है कि आपकी गलती नहीं है, लेकिन लोअर स्टाफ जो आपका है, चाहे वो पटल सहायक हो, सर, ठीक ऐसा ही, उनके कारण कभी कोई दिक्कत आई हो? ठीक ऐसा ही हुआ था सर। मैं कानपुर में घाटमपुर सब डिवीजन में एज एसडीएम पोस्ट होके गया था, और दूसरे ही दिन राज्य सूचना आयोग से मेरे ऊपर जुर्माना 25,000 लग गया था। और मैं समझ ही नहीं पाया कि अभी कल ही तो मैं ज्वाइन किया हूं और तब तक 25,000 का जुर्माना कैसे आ गया। और सूचना मैं सारी कलेक्ट किया, और फिर सर आपके ही बेंच में मेरा सुनवाई था, मैंने वहां जाके। ये कब की बात है? सर ये 2020 की बात है। और हाँ, तब तो कानपुर मंडल मेरे पास था। सर फिर वहां मैं गया, मैंने अपनी बात रखी कि मैं अभी एक ही दिन पहले यहाँ ज्वाइन किया हूँ और ये जुर्माना हो गया है। तो उसको कंसिडर करते हुए फिर उसको उसमें अग्रिम कार्रवाई किया गया था। सूचना सहित मैंने पहुंचा दिया था। गलती किसकी थी? गलती सर हमारे पूर्व अधिकारी की थी कि उन्होंने समय के अंदर सूचना प्रेषित नहीं किया था, जबकि उन्हें समय के अंदर इसको निस्तारण करके प्रेषित करना चाहिए था और सूचित भी करना चाहिए था लाभार्थी। दंड तो पद नाम से लगा होगा, आपके नाम से तो लगा नहीं होगा। लेकिन सर चूंकि उस वक्त मैं ही था वहां पे, तो मुझे जाना पड़ा था। यानी दंड आपके ऊपर नहीं था, हाँ, मेरे ऊपर नहीं था। हाँ, पूर्ववर्ती रिकॉल आपने डाल दिया। रिकॉल हमने डाल दिया डर के मारे। सर जी सर, रिकॉल मैंने डाल दिया था और मुझे वहां व्यक्तिगत रूप से पेश भी होना पड़ा था। यही दिक्कत, गलती होती है। होता क्या है, मैं अपना अनुभव बताऊं कि जब केस चलता है तो कभी जब दंड लगता है तो आप मानकर चलिए कि जिस दिन आरटीआई रजिस्टर हुई जन सूचना अधिकारी के पास से, तब से जो है वो गिना जाता है। 30 दिन लेट हुआ तो किसके कारण? प्रथम अपील किसी ने नहीं सुनी। और दंड सामान्य रूप से उस अधिकारी पर लगता है जो उस समय पदस्थापित हो। जैसे आपके मामले में होना यह चाहिए था कि जो दंड लगा वास्तव में आपके पूर्वाधिकारी पर लगा था, लेकिन पद नाम से था।
तो जैसे ही आपके पास आई, आपको ये डर लगा कहीं ऐसा ना हो 25,000 हमको देना पड़े, तुरंत आपने रिकॉर्ड डाल दिया। होना ये चाहिए था कि आप अपने पूर्वाधिकारी को लिखते कि मेरी तो अभी कल ही जो है पोस्टिंग हुई है, तब तक ये दंड आ गया, तो उस समय आप थे तो कृपया आप जो है सूचना आयोग में उपस्थित होकर के अपना पक्ष कहें, अन्यथा आप जिम्मेदार होगा। होता क्या है, आप लोग डर जाते हो, तुरंत रिकॉर्ड डाल देते हो। बहरहाल ये मामला, इस तरह के मामले आते रहते हैं, उसमें या तो मैं, अगर आपकी गलती नहीं है तो मैं माफ करता हूँ, गलती है तो गुण दोष के आधार पर उसको निस्तारित करते हैं। अन्यथा होता है जिसकी गलती है उस पर हम लोग जो है दंड को प्रतिस्थापित करके एक अवसर उसको देने की कोशिश करते हैं। अगर तब भी नहीं आता है तो आप मान कर चलिए कि दंड उस पर लगा, फिर उसको जो है अगले फोरम पर जाना पड़ेगा, और अगला फोरम है हाई कोर्ट। जी सर। अब थोड़ा सा स्पष्टता आ गई होगी। हाँ सर, स्पष्ट। सर एक है कि इसमें जैसे ही दंड अधिरोपित किया जाता है तो अगले दिन न्यूज़पेपर में भी आ जाता है, लोकल न्यूज़पेपर में मीडिया वाले ऑफिस से जानकारी पा जाते हैं, तो उसमें भी वो बहुत बड़ा हाईलाइट करके लिखते हैं कि एसडीएम पर लगा 25,000 का जुर्माना। इसीलिए सावधान रहने की जरूरत है कि आप समय से सूचना को प्रेषित करें, और कहीं किसी मीडिया में छपता है तो मैं चूंकि मीडिया पर्सन हूँ, होना ये चाहिए कि आपका भी पक्ष ले, लेकिन सामान्य रूप से मीडिया वाले पक्ष लेते नहीं, उनको अगर कुछ सूचना मिल गई तो अपना लगा के आगे बढ़ते। लेकिन सर उसके बाद से मैं जब भी अपने चेयर पे बैठता हूँ सुबह, सबसे पहले मैं आरटीआई ही देखता हूँ। एक दंड लग गया तो आप सावधान हो गए। लेकिन दंड न लगे इसकी कोशिश होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि हम भुक्तभोगी हैं तभी सीखें, जी सर, हम दूसरे के अनुभव से भी सीख सकते हैं। वरुण जी के बगल में बैठे हैं गोपीनाथ सोनी जी, जो अपर पुलिस अधीक्षक हैं, सीनियर पीपीएस अफसर हैं, और कई स्थानों पर इनकी पोस्टिंग रही है, बड़ा लंबा अनुभव इनके पास है। तो गोपीनाथ सिंह सोनी, पुलिस विभाग में आपको किस तरह से, जो क्या अनुभव रहा आपका? पुलिस विभाग में सर ये रहा कि जब मैं एज ए सीओ था, तो कहाँ पे सीओ थे आप? मैं सीओ हरदोई में रहा, रायबरेली में रहा जी, महाराजगंज में, उन्नाव में, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़। लंबा अनुभव, लंबा अनुभव। तो इसका मतलब आरटीआई से आपका पड़ा? हाँ, जब शुरू हुआ तभी से है। और इससे पुलिस विभाग के अलावा जो पुलिस विभाग में बहुत सी ऐसी सूचनाएं थी जो पब्लिक को नहीं दी जाती थी 2005 के पहले, लेकिन अब उसमें ये हमने देखा कि न केवल उसका लाभ पब्लिक उठा रही, बल्कि हमारे सरकारी कर्मचारी पुलिस वाले ही बहुत उठा रहे हैं। वो बैठे बैठे पता चला कि न केवल एक जगह की, पूरे यूपी की ही सूचना मांग लेते हैं। तो वो सूचना हम लोगों को न केवल अपने मतलब क्षेत्र का देना पड़ता, और जगह से भी कई बार इकट्ठा करके देना पड़ता है। तो इससे कहीं ना कहीं पुलिस वालों को भी लाभ है, या सरकारी कर्मचारी जो है पब्लिक के साथ साथ, तो इसका लाभ उठाना चाहिए, लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे भी असामाजिक तत्व समाज में पाए जाते हैं कि वो सूचना के रूप में कुछ चीजें ऐसी भी मांग लेते हैं कि बाद में वो समस्या पैदा कर देती है। एक आध दो मामले में ऐसे हुआ जिसमें मुझे जांच हमने की है, तो उसमें ये लगा कि आरटीआई से अगर ये सूचना नहीं पाया होता तो इनकी ये कमी नहीं पकड़ी जाती। तो कहीं ना कहीं आरटीआई अगर लोगों को एक अच्छा आईना दिखाई देता है, तो कहीं कहीं उसका लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। नहीं, दुरुपयोग की बात तो आपकी सही है। जैसे आपने कहा कि पुलिस वाले जो है थोड़ी सी न केवल जिले की बल्कि पूरे प्रदेश की मांग लेते हैं। तो इसमें मेरा ये कहना है कि जितना सूचना आपसे संबंधित हो उतना सूचना दीजिए आप। उतना हम लोग देते हैं। जैसे अगर आपके जिले की सूचना पूरे प्रदेश की मांगते हैं, और इंक्लूडिंग योर डिस्ट्रिक्ट, तो आप अपने जिले की संबंधित सूचना देकर कहिए कि बाकी सूचना आप जो है, बाकी सूचना मेरे पास नहीं है, बाकी जहां धारित हो वहां आप उनको सलाह दे दीजिए, आप वहां से प्राप्त करिए। बाकी दुरुपयोग की बात तो ये एक प्रकार से जो है हम लोग तो आप लोगों से ज्यादा फेस करते हैं। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।